हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSSC अड्डा। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सितंबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पूरे मंथ की करंट अफेयर को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। और जो है पूरे एक साल की जो है करंट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हर दिन जो है आपको एक वीडियो मिलेगी। आज हम सितंबर की स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पीछे के जितने भी हमारी 6-7 मंथ की है पूरी की पूरी सारी वीडियो आपको 1 बाय 1 जो है मिल जाएगी यहाँ पे। ये जो है सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, 30 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुवादकों का संत किसे कहा जाता है? तो ये है आपका सेंट जोरम। जो सेंट जोरम है, इसको जो है क्या कहा जाता है? अनुवादकों का संरक्षक। और ये दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को जो है मनाया जाता है। और जो है अब की बार जो इसकी थीम थी इस दिन की, वो थीम क्या थी आपकी? ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। इसकी जो थीम थी वो क्या है आपकी? ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर जो है इसकी जो है अब की बार थीम थी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस समारोह का समर्थन करता है? तो ये कौन करता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है आपका क्या करता है? समुद्री दिवस के समारोह का समर्थन करता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? लंदन में, यूके के लंदन में जो है आपका इसका क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट जो है आपका, देखिए, सितंबर को मनाए जाने वाले 29 सितंबर को मनाए जाने वाले इस वर्ष के हृदय दिवस का विषय जो है क्या है? 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका हृदय दिवस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका जो है थीम अब की बार क्या रहा है आपका? हर दिल के लिए दिल का प्रयोग करें। हर दिल के लिए दिल का प्रयोग करें, ये जो है इसकी क्या रही है? थीम रही है। नेक्स्ट है, रुपया आधारित व्यापार निपटान के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बना? आपका यूको बैंक। कौन सा बैंक है? आपको याद रखना है, यूको बैंक। भारतीय रुपए में व्यापार निपटान के लिए यूको बैंक किस रूसी बैंक के साथ जो है विशेष वोस्ट्रो खाता खोलेगा? किस बैंक के साथ मिलकर विशेष वोस्ट्रो खाता खोलेगा? यह है आपका गजप्रोम बैंक। गजप्रोम बैंक जो है वो किसका है? आपका रूस का जो है एक बैंक है। ये गजप्रोम जो है किसका है? रूसी बैंक है। और जो इसके साथ काम करेगा वो कौन सा करेगा? इंडिया का यूको बैंक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, देखिए, यूको बैंक का जो मुख्यालय आपका वो कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। विश्व रेबीज दिवस सितंबर के किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जो रेबीज दिवस है आपका वो 28 जो है सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को जो है आपका विश्व रेबीज दिवस हम। और जो इस साल विश्व रेबीज दिवस की जो आपकी थीम थी, वो थीम क्या थी आपकी? रेबीज की 1 हेल्थ जीरो डेथ जो है अब की बार जो रेबीज दिवस है उसकी जो है क्या आपकी थीम रही है। और 28 जो है सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का आधिकारिक समारोह 27 सितंबर को किस शहर में किया गया है आयोजन? बाली, इंडोनेशिया के अंदर जो है विश्व पर्यटन दिवस का जो है समारोह आयोजित किया गया था। और ये जो है कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, बाली, इंडोनेशिया के अंदर। आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, देखिए, विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस राज्य को जो है 350 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? वो आपका गुजरात राज्य है। किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने 26 सितंबर को एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक लुकआउट रिपोर्ट जारी की है? वो क्या है आपका? S&P ग्लोबल रेटिंग। किसने जारी की है? S&P ग्लोबल रेटिंग ने। दलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपका किससे है? क्रिकेट से जो है दलीप ट्रॉफी का संबंध है। किस टीम ने जो है 25 सितंबर 2022 को दलीप ट्रॉफी किसने जीती है? पश्चिम क्षेत्र ने जीती है। और जो दलीप ट्रॉफी वो किससे जो रिलेटेड है? ये है आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, 2 बार ओलंपिक चैंपियन का नाम बताइए जिन्होंने 25 सितंबर को बर्लिन मैराथन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वो कौन है आपका?
वो है आपका एलियुड किपचोगे। ये जो है क्या है, आप कौन है आपका एलियुड किपचोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ये है आपका एलियुड किपचोगे। इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर होगा। एलियुड जो किपचोगे है वो किस देश के हैं, केन्या के हैं। एलियुड किपचोगे किस देश से संबंध रखते हैं, आपके केन्या देश से संबंध रखते हैं। किस महान तेज गेंदबाज ने 24 सितंबर को महिला क्रिकेट के शानदार करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये क्या है आपका झूलन गोस्वामी। किसने करी है, झूलन गोस्वामी ने। और झूलन गोस्वामी जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये करती हैं आपकी कोलकाता से। कहाँ से, याद रखना आपको, कोलकाता से जो है ये बिलोंग करती हैं आपकी। और कोलकाता में भी कहाँ पे, चकदाह एक गांव है, कहाँ पे है, चकदाह गांव है और कोलकाता के अंदर है, वहाँ से ये बिलोंग करती है। और इसलिए इनका जो है उपनाम क्या है, चकदाह एक्सप्रेस जो है इनको बोलते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए चकदाह एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, झूलन गोस्वामी को। कहाँ से संबंध रखती हैं, कोलकाता से। और जो है किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 सितंबर को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो ये है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। और महारत्न कौन सी कंपनी होती है जिसका जो है कारोबार है वो कितने हजार करोड़ का हो, 25,000 करोड़ का जो है कारोबार जिस कंपनी का होता है वो किसके अंदर आती है, आपकी महारत्न के अंदर आती है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विद्युत निगम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, आपका नई दिल्ली के अंदर है। इसका कार्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट, आज की तारीख में भारत में कुल कितने महारत्न उद्यम है, तो आपके कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार विज्ञान में उपलब्धियों के लिए दुनिया के सबसे आकर्षक मौद्रिक पुरस्कार एकल ब्रेक थ्रू पुरस्कार की राशि जो है क्या है। जो एकल बुक थ्रू जो पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी जो राशि है वो कितनी है आपकी, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 3 मिलियन अमेरिकी जो डॉलर है वो इसकी क्या है, इनामी राशि है। और ये जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका ब्रेक थ्रू जो पुरस्कार है 3 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, मौलिक भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान के अंदर। 3 है आपके, याद रखने आपको, एक मौलिक भौतिकी, एक गणित और दूसरा आपका क्या हो गया, जीव विज्ञान। 3 चीजों के अंदर जो है 3 क्षेत्र के अंदर जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार दिया जाता है। 3 मिलियन इसकी राशि है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस संगठन द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं, तो यह है जीव विज्ञान में ब्रेक थ्रू पुरस्कार बोर्ड। ये जो है इसका बोर्ड है जिसके द्वारा ये जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में हॉकी के शासी निकाय हॉकी इंडिया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, दिलीप तिर्की। किसे चुना गया है, दिलीप तिर्की, आपको याद रखना है। विश्व नदी दिवस सितंबर के जो है किस दिन मनाया जाता है, अंतिम जो रविवार होगा उस दिन जो है क्या मनाया जाता है, आपका विश्व नदी दिवस जो है मनाया जाता है। सितंबर के किस रविवार को हैप्पी डॉटर्स डे कब मनाया जाता है, चौथे रविवार को डॉटर्स डे। और जो लास्ट आपका रविवार होता है उसको क्या मनाया जाता है, विश्व नदी दिवस। नेक्स्ट है, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में किस राष्ट्रीय नेता की जयंती है। 25 सितंबर जो अंत्योदय दिवस हम मनाते हैं वो क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो है जयंती के रूप में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, अंत्योदय दिवस। और ये कब आता है, 25 सितंबर को। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का जो विषय है वो क्या रहा है आपका, इस वर्ष जो है सांकेतिक भाषा दिवस का जो थीम रहा है वो क्या, सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करें। सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करें। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 22 सितंबर को 2 जहाजों निस्टार और निपुण को भारतीय सेना को सौंप दिया है। कौन कौन से जहाज है इसके अंदर, ये कैसे जहाज हैं, डाइविंग स्पोर्ट। कैसे जहाज हैं, डाइविंग स्पोर्ट है। एक निस्टार है और एक क्या है, निपुण जो है इसका नाम है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है आपका ये कहाँ पे पड़ता है, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है ये स्थित, विशाखापट्टनम में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में एक सींग वाले गेंडे जो है, गेंडों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, असम में। और कौन सा उद्यान है असम के अंदर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, असम में। और इसमें एक सींग वाले गेंडे जो है
पाए जाते हैं। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाने का संबंध किस खतरनाक बीमारी से है? तो ये किससे है आपका? कैंसर से है। जो 22 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व गुलाब दिवस। किसके लिए? कैंसर के लिए मनाया जाता है। 21 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा महासभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की किस परियोजना ने पुरस्कार जीता है? भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल ने जो है एक पुरस्कार जीता है। कहाँ से? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से जो है ये पुरस्कार दिया गया। किसको? भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को जो है दिया गया है। नेक्स्ट है 21 सितंबर को मनाए जाने वाले इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो जो इसका जो है विषय है वो क्या रहा है आपका? जातिवाद खत्म करें, शांति बनाए। जातिवाद खत्म करें, शांति बनाए, ये जो है इस साल का जो है थीम रहा है विश्व शांति दिवस का। नेक्स्ट है विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 जो है सितंबर को जो है मनाया जाता है। अल्जाइमर की भी मनाया जाता है। अल्जाइमर किस बीमारी से जुड़ा है? स्मृति का क्रमिक नुकसान। किससे जुड़ा है ये? स्मृति का क्रमिक नुकसान जो है इससे जुड़ा है क्या? अल्जाइमर बीमारी 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को किस राज्य ने देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? किसने किया है ये? तमिलनाडु ने। डुगोंग संरक्षण रिजर्व किसको अधिसूचित किया है? अधिसूचित किया है तमिलनाडु को। नेक्स्ट आपका है देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस क्षेत्र में खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है? रामेश्वरम के पास पाक खाड़ी में। रामेश्वर के पास पाक खाड़ी में जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है खोला गया है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है केंद्र ने 21 सितंबर को डॉक्टर वी के पाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गठन किस उद्देश्य के लिए किया है? दवा कंपनियों के विपणन प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए जो है किस समिति का गठन जो है किया गया है? ये समिति कौन सी है आपकी? डॉक्टर वी के पाल की अध्यक्षता में जो है इस कमेटी का गठन किया गया है दवा कंपनियों के विपणन प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में पहचान बनाने वाले कॉमेडी किंग का नाम बताइए जिनका 21 सितंबर को जो निधन हो गया। किसका? राजू श्रीवास्तव का। 21 सितंबर को किसका निधन हो गया? राजू श्रीवास्तव का। किस राज्य ने अदानी पोर्ट्स को ताजपुर में एक मेगा ग्रीन फील्ड डीप सी पोर्ट विकसित करने की अनुमति दी है? तो ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा ग्रुप करेगा? अदानी पोर्ट्स में। चमड़ा कर्मचारियों के लिए कौशल प्रमाणन मूल्यांकन जिसको क्या बोलते हैं? स्केल ऐप जो है 20 सितंबर को केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में लॉन्च की गई। कहाँ पे लॉन्च की गई है? चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो पूछ ले आपसे तो कहाँ पे है? ये चेन्नई के अंदर है। और कब किया गया है? स्केल ऐप का जो है उद्घाटन जो है 20 सितंबर को। स्केल ऐप किससे है? चमड़ा कर्मचारियों से। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने 20 सितंबर को किस भारतीय राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए 150 मिलियन डॉलर की जो है मंजूरी दी है? वो कौन सा है? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य को 150 मिलियन डॉलर कौन सा देगा बैंक? विश्व बैंक। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक पंजाब राज्य को। नेक्स्ट है INS अजय किस प्रकार का युद्धपोत है जिसे 19 सितंबर को सेवा मुक्त कर दिया गया? 19 सितंबर को INS अजय कौन सा था? ये पनडुब्बी रोधी युद्ध कॉर्वेट। पनडुब्बी रोधी युद्ध कॉर्वेट था INS अजय। 19 सितंबर को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। नौसेना के संदर्भ में एक कॉर्वेट क्या है आपका? लघु युद्धपोत। लघु युद्धपोत को क्या बोलते हैं हम? कॉर्वेट बोलते हैं। साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो है किस टीम ने जीती है? बांग्लादेश ने जीती है। किस देश ने साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? नेपाल ने की थी। और जीती किसने है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो शो। जो छेलो शो है
वो आपको पता होगा किस भाषा की जो है मूवी है, गुजराती की, किस भाषा में बनी है, गुजराती में। और छेल्लो शो है जो, इसका अंग्रेजी में क्या मतलब होता है, लास्ट फिल्म शो। जो लास्ट फिल्म शो है उसकी ये जो है छेल्लो शो का इंग्लिश में मतलब होता है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर क्या कर दिया गया, अस्ताना। क्या कर दिया गया है, नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना जो है इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के तटरक्षक जहाजों ने 16 से 19 सितंबर तक संयुक्त अभ्यास, कौन सा अभ्यास किया है, 1/22। 1/22 जो है अभ्यास जो है किस किस के बीच हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच 16 से 19 सितंबर। अभ्यास 1/22 स्थान किस स्थान पर आयोजित किया गया था, चेन्नई तट से दूर भारत में जो है इसका आयोजन किया गया था। 18 सितंबर को भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है। तो ये कहाँ पे किया है आपका, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। कहाँ पे किया है, सियाचिन ग्लेशियर के जो है अंदर इंटरनेट सेवाएं जो है भारतीय सेना ने उपलब्ध करवा दी है। कहाँ पे करवा दी है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र पूछ ले आपसे तो सियाचिन ग्लेशियर है। और ये 18 सितंबर को करवाई है इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक बन गया है। भारत जो है कौन सा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक जो है देश जो है बन गया है भारत अपना। और जो है पहले नंबर पे अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है आपका, चीन। चीन जो है इसमें क्या है, पहले नंबर पे है बांस उत्पादन में, सेकंड अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट है, कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो है 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के उत्सव का समर्थन करती है, तो ये है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो है 18 सितंबर को मनाती है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। नेक्स्ट है तूफान नानमडोल। जो नानमडोल है 18 सितंबर को किस देश में क्यूशू द्वीप को तबाह कर दिया, किस देश के, जापान के क्यूशू द्वीप को जो है तूफान जो है नानमडोल ने तबाह कर दिया है। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के बीच एकमात्र पदक विजेता पहलवान का नाम क्या है, बजरंग पूनिया। क्या नाम है इनका, बजरंग पूनिया। ये जो है कुश्ती के पहलवान है। डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, आपका फुटबॉल से जो है संबंधित है। 18 सितंबर को किस शहर ने डूरंड कप के फाइनल की मेजबानी की थी, ये की थी कोलकाता ने। किस टीम ने 2022 डूरंड कप जीती है, बेंगलुरु FC ने जीती है। और डूरंड कप किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ जो है इसकी मेजबानी किसने की थी, कोलकाता ने। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत के वन्य जीव परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनाते हुए 17 सितंबर को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है कितने चीते लाए गए हैं, 8 चीते जो है आपके लाए गए हैं। जो ये 8 चीते हैं इसमें क्या है, 5 तो आपकी मादा हैं जो जिनकी आयु क्या है 2 से 5 साल है, 5 मादा जिनकी आयु 2 से 5 साल है। और 3 जो है आपके नर चीते हैं जिनकी जो आयु है वो क्या है 4.5 से 5.5 साल। कितने हैं, 4.5 से 5.5 साल। और जो मादा है आपकी उनकी कितनी है 2 से 5 साल। और कितनी मादाएं हैं 5, और कितने नर हैं आपके 3 हैं। कहाँ पे लेके आए गए हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और किस देश से जो है ये लेके आए हैं, आपके नामीबिया से। किस देश से, नामीबिया से। नेक्स्ट देखिए, मंत्रालय ने छोटी कंपनियों को चुकता जो है छोटी कंपनियों की चुकता पूंजी और कारोबार के लिए सीमा का संशोधन किया है। कॉरपोरेट मामले किस मंत्रालय के अंदर आता है, ये कॉरपोरेट मामले जो है मंत्रालय ने छोटी कंपनियों की चुकता पूंजी और कारोबार के लिए सीमा में संशोधन जो है किया है। किस मंत्रालय के अंदर आता है, कॉरपोरेट मामले। किस चैंपियन पैरा भाला फेंक खिलाड़ी ने 17 जो सितंबर को है मोरक्को में विश्व पैरा एथलीट ग्रांड प्री में रजत पदक हासिल किया है, तो ये क्या, कौन है आपका, देवेंद्र झांझरिया। कौन है, देवेंद्र झांझरिया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है,
तीसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है आपका तटीय सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। नेक्स्ट है 17 सितंबर को इस वर्ष के विश्व रोगी दिवस के लिए किस विषय का चयन किया गया है? दवा देने में सुरक्षा। किस लिए किया गया? दवा देने में सुरक्षा, ये जो है इसकी थीम रही है। 16 सितंबर को किस भारतीय उद्योगपति को सेवेलियर डे ला लीजियन डी हुनोर से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है आपकी? डॉक्टर स्वाति पिरामिल। फ्रांस का जो है ये सर्वोच्च सम्मान है, क्या नाम है इसका? सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर। ये जो है आपका क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, और ये अब की बार किसको दिया है? डॉक्टर स्वाति पिरामिल को जो है दिया गया। डॉक्टर स्वाति किस कॉरपोरेट समूह की उपाध्यक्ष है? पिरामिल ग्रुप की। नेक्स्ट है भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन 16 सितंबर को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। लिथियम बैटरी जो है आपकी, लिथियम बैटरी के सेल निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 16 सितंबर को। 16 सितंबर को बीएसई का कारोबार बंद होने तक बाजार पूंजीकरण के आधार पर कौन सा कॉरपोरेट समूह भारत में सबसे बड़ा बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? अदानी समूह। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको पता ही होगा 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। भारतीय सेना ने सितंबर में पूर्वी लद्दाख में 20 दिनों तक चलने वाले किस नियमित अभ्यास का आयोजन किया था? पर्वत प्रहार अभ्यास। किसका किया था? पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पे किया था? पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्य रूप से खालिस्तान के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर बनती है। तो कहाँ पे बनती है ये बनती है आपकी सेट्रोस्फीयर। कहाँ पे बनेगी आपकी? ये सेट्रोस्फीयर में। कहाँ पे? सेट्रोस्फीयर में जो है ओजोन परत हमारी बनती है, और ये पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर जो है ऊपर है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनने के लिए किस देश ने 16 सितंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है? ईरान। जो इसका 9वां सदस्य बना है वो कौन है आपका? ईरान है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ पे? समरकंद। उज्बेकिस्तान के कहाँ पे? समरकंद में 15 से 16 सितंबर को। और कौन सा था ये? 22वें नंबर का एससीओ शिखर सम्मेलन था। किस देश ने 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की घूर्णी अध्यक्षता संभाली है? तो वो किसने मिली है? भारत ने जो है इसकी अध्यक्षता संभाल ली है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए सितंबर का कौन सा दिन चुना गया है? लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए 15 सितंबर को चुना गया है। भारत किस प्रशंसित सिविल इंजीनियर की जयंती को चिन्हित करने के लिए 15 सितंबर को जो है इंजीनियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे, इनके जन्म दिवस को जो है सिविल इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्या थे? एक सिविल इंजीनियर थे, एम विश्वेश्वरैया। भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? बांध और पनबिजली परियोजना में। इसके अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया था। 14 सितंबर को जारी कंटार बैंड जेट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2022 रिपोर्ट में कौन सी कंपनी जो है शीर्ष पर है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये जो है सर्विसेज, ये जो है टॉप पर है आपकी 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड के अंदर। 14 सितंबर को 53 किलोग्राम वर्ग में कैंस्य पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है आपकी? विनेश फोगाट। और ये कहाँ से
बिलोंग करती है हरियाणा से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से 53 किलोग्राम में खेलती हैं। नेक्स्ट है साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप पुरुष का फाइनल मैच 14 सितंबर को किस शहर में खेला गया था? तो ये कहाँ खेला गया था? कोलंबो के अंदर। नेक्स्ट आपका है भारत ने साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए किस टीम को हराया? नेपाल ने। नेपाल को जो है हरा के भारत ने जो है इस साफ जो है अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया था। और कहाँ पे हुई थी ये? आपकी कोलंबो के अंदर आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है हिंदी दिवस 14 सितंबर जो है को किस दिन, इस दिन भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की याद दिलाता है? जो हिंदी भाषा दिवस है हमारा हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और कब जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला था? तो वो मिला था 14 सितंबर 1949। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। और किस अनुच्छेद के अंदर मिला था ये? आपका 343 और भाग इसका है आपका 1। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए किन दो कंपनियों ने हाथ मिलाया है? तो ये कौन है? आपकी वेदांत और फॉक्सकॉन। कौन सी है? वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनियां जो है, इन दोनों कंपनियों ने अपना हाथ मिलाया। फॉक्सकॉन जो है वो किस देश की कंपनी है? ताइवान की है। और वेदांता किसकी है? अपनी भारत की कंपनी है। यह मेगा प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात राज्य के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? गुजरात राज्य के अंदर जो है ये प्लांट जो है लगाया जाएगा आपका सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण का। वेदांता भारत की है, याद रखिएगा। फॉक्सकॉन जो है आपकी ताइवान की कंपनी है। 13 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित 2 सप्ताह तक चलने वाले बहुराष्ट्रीय समुद्री एक्स अभ्यास का नाम क्या था? एक्स काकड़ू जो अभ्यास है वो किसके द्वारा किया गया था? आपका संचालित ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किस सशस्त्र सीमा बल ने हाल ही में अपनी सभी महिला ऊंट सवारी दस्ते का शुभारंभ किसने किया है? बीएसएफ ने। किसने किया है? अपना ऊंट सवारी दस्ता जो है किसने शुभारंभ किया है? महिला बीएसएफ ने। नेक्स्ट आपका है भारतीय नौसेना ने आईएनएस तरकस ने किस क्षेत्र में 12 से 13 सितंबर को नाइजीरियाई नौसेना के गश्ती जहाज़ों के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो ये कहाँ हुआ था? आपका गिनी की खाड़ी में 12 से 13 सितंबर को। गिनी की खाड़ी विश्व के किस भाग में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है गिनी की खाड़ी? नाइजीरिया के दक्षिण में। कहाँ पे है? नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में। ये जो है गिनी खाड़ी की जो है गिनी खाड़ी जो है आपकी कहाँ पे है? किस भाग में है? आपको पता चल गया होगा। नाइजीरिया के दक्षिण में, अटलांटिक महासागर में और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? आपका एचडीएफसी बैंक। ईबीजी जो है जारी करने वाला कौन सा बन गया? आपका एचडीएफसी बैंक। कौन सा है? एचडीएफसी बैंक आपको याद रखना है। किस व्यक्ति के अनुरोध पर बैंक बीजी जारी करेगा? तो बैंक गारंटी जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कब जारी करेगा? आवेदक के अनुरोध पर जो है बैंक गारंटी जो है जारी करेगा। नेक्स्ट है बीजी जारी करने के लिए प्रक्रिया में लाभार्थी कौन है? सरकारी विभाग, कंपनी जिसके पक्ष में बीजी जारी की जाती है। तो ये इसके क्या है? लाभार्थी जो है रहेंगे। यूएस में आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बन गया? आपका आईआईटी मद्रास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूएस में जो आईबीएम क्वांटम नेटवर्क है उसमें जो शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है, ये कौन सा? आईआईटी मद्रास। आपको याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल के ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता क्षेत्र में किस राज्य में बन रहा है? तो लोथल कहाँ पे पड़ता है? आपका गुजरात के अंदर। कहाँ पे पड़ता है लोथल? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में राज्यों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? आपका उत्तर प्रदेश। यूपी जो है
प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में सबसे ऊपर जो है आपका कौन सा है, यूपी राज्य जो है इसके अंदर आपका आता है सबसे पहले नंबर पर। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के शिप बिल्डर माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने 11 सितंबर को प्रोजेक्ट 17A की तीसरी नीलगिरी श्रेणी तारागिरी लॉन्च की है। तो ये क्या है आपकी स्टील्थ फ्रीगेट। ये कौन सी श्रेणी है, स्टील्थ फ्रीगेट किसके द्वारा जो है ये जारी की गई है आपकी, ये है माझगांव डॉक शिप बिल्डर। और माझगांव डॉक शिप बिल्डर कहाँ है आपका, मुंबई के अंदर स्थित है। 15वें एशियाई कप की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये आपकी किसने की है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने की है। श्रीलंका ने किस देश को हराकर अपना छठा एशिया कप खिताब जीता है, पाकिस्तान को हराकर। किस देश को, पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने जो है छठा एशिया कप जीत लिया है। 15वें एशिया कप का फाइनल किस स्थान पर खेला गया था, दुबई के अंदर। कहाँ खेला गया था, दुबई के अंदर। किसने जीता, श्रीलंका ने। किसको हराया, पाकिस्तान को। नेक्स्ट है 11 सितंबर को शुरू हुए भारत और जापान की नौसेना के संयुक्त अभियान का नाम क्या था, ये था जिमैक्स। जिमैक्स जो है भारत और जापान के बीच। जिमैक्स 22 किस स्थान पर आयोजित किया गया था, बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम के पास। कहाँ पे किया गया था, बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम के पास। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस राज्य में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए 360 से अधिक लोगों के नरसंहार का जो है प्रतीक है, वो क्या है आपका, राजस्थान जो है राज्य में है खेजड़ी जगह, वहाँ पे जो है ये वन शहीद जो है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस राज्य में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के विरोध करने में 360 से अधिक लोगों का जो है नरसंहार किया गया था, इसलिए जो है ये मनाया जाता है आपका। टेनिस का अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 11 सितंबर को किस शहर में संपन्न हुआ है, न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे हुआ है, न्यूयॉर्क के अंदर। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कारोज। ये किसने जीता है आपका, कार्लोस अल्कारोज। और कार्लोस अल्कारोज जो है वो किस देश से हैं, आपके स्पेन से जो है संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है यूएस ओपन की समाप्ति के बाद पुरुष टेनिस में सबसे कम उम्र का विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है आपका, कार्लोस अल्काराज। कौन बन गया है, कार्लोस अल्काराज। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। कहाँ से, स्पेन से। नेक्स्ट है यूएस ओपन में एकल का खिताब जीतने वाली महिला नंबर 1 पर टेनिस खिलाड़ी कौन सी है आपकी, ईगा स्विएटेक। कौन है, ईगा स्विएटेक। और ये कहाँ की है आपकी, पोलैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की है, पोलैंड की खिलाड़ी है। नेक्स्ट जो है द्वारका पीठ के शंकराचार्य का नाम बताइए जिनका 11 सितंबर को जो है निधन हो गया है, तो इनका क्या नाम है आपका, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। नेक्स्ट है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को क्यों जो है मनाया जाता है, क्या है ये, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट है 10 सितंबर को मनाए गए विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का जो है विषय क्या था आपका, आजीवन प्राथमिक उपचार। ये इसका जो है थीम था। सितंबर के किस दिन को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है, 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। उस वयोवृद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिनका 10 सितंबर को जो है 101 वर्ष की आयु में दिल्ली उनके आवास पर निधन हो गया। तो वो कौन थे आपके, प्रोफेसर बीबी लाल। कौन थे, प्रोफेसर बीबी लाल। और ये क्या थे आपके, पुरातत्वविद थे। क्या थे, पुरातत्वविद, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने भारत के 150 चिड़ियाघरों में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये, और ये कहाँ पे स्थित है आपका, दार्जिलिंग असम के अंदर जो है आपका जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है स्थित है। 150 चिड़ियाघरों में जो है पहला स्थान जो है प्राप्त किया, याद रखना, दार्जिलिंग के अंदर, असम के अंदर। स्विट्जरलैंड के किस दिग्गज टेनिस आइकन ने
41 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो ये कौन है आपके? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है कौन से खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड से जो है संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार विक्रेता कौन सी कंपनी है? तो ये कौन सी है आपकी? BYD कंपनी चीन की है। BYD कंपनी जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है कार जो विक्रेता है उसकी सबसे बड़ी कंपनी है। और 9 सितंबर को जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस जो है मनाया जाता है आपका। किस बहुराष्ट्रीय संगठन ने 8 सितंबर को जो है मानव विकास सूचकांक 2021 जो है जारी किया है? UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किसने किया है? UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये मानव विकास सूचकांक में जो है शीर्ष पर जो देश है आपका वो कौन सा है आपका? स्विट्जरलैंड। कौन सा आता है आपका? स्विट्जरलैंड जो है आपका पहले नंबर पर। मानव विकास सूचकांक में जो है कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड जो है आपका पहले नंबर पे है। HDI मानव विकास सूचकांक में भारत जो है किस स्थान पे है? 132वें स्थान पे है। इसमें जो टोटल है 191 देश हैं। 132वें नंबर पे जो अपना प्यारा भारत है। और जो पहले नंबर पे है वो कौन है आपका? स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है सॉरी ये तो मानव विकास सूचकांक है और ये जो है HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका भारत को किस स्थान पर रखा गया है आपका? 132वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट आपका है 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का समारोह किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा समर्थित है? तो ये कौन करता है आपका? यूनेस्को। स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। कौन है ये? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जो है संबंध रखते हैं। किस भारतीय राज्य ने संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 जो है जीता है? तो ये किसने जीता आपका? पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। भारतीय सेना और DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 8 सितंबर को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3 किलोमीटर। विश्व संसाधन संस्थान के सहयोग से नीति आयोग द्वारा 8 सितंबर को लॉन्च किए गए देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म का नाम जो है क्या होगा? E-FAST। क्या नाम होगा इसका? E-FAST। E-FAST जो है इसका जो फुल फॉर्म है E-FAST की वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है E-FAST की। नीले आसमान के नीचे स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है सितंबर के 7वें दिन को मनाया जाता है। 7 सितंबर को जो है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। US प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार मेंस के विजेता जो है कौन है? करीम बेंजमा। करीम बेंजमा जो है विश्व USA प्लेयर ऑफ ईयर के पुरस्कार के विजेता हैं और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? फ्रांस से। US प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में जो है विजेता जो है कौन है? अलेक्सिया पुलेसेट जो है ये जो है आपकी महिला जो है प्लेयर ऑफ द ईयर है और ये कौन सी है? किस फुटबॉल टीम के लिए खेलती हैं? FC बार्सिलोना क्लब के लिए जो है ये फुटबॉल खेलती हैं। नेक्स्ट है सरकार ने प्राकृतिक गैस के मूल्य में
मूल्य के निर्धारण को निर्धारित करने वाले फॉर्मूले की समीक्षा के लिए किसकी जो है अध्यक्षता में कमेटी का जो है गठन किया है, तो वो है डॉक्टर किरट एस पारिख। किसकी? डॉक्टर किरट एस पारिख। नीले आसमान के नीचे स्वच्छ हवा जो है कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम है वो क्या है? हवा हम साझा करते हैं, ये जो है इसका थीम था। 35 वर्षीय बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए जिन्होंने 6 सितंबर को क्रिकेट के संन्यास से जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो वो कौन है आपकी? सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना। सुश्री लिज ट्रेस ने 6 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, वो कौन सी है? 56वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ली थी 6 सितंबर को। लिज ट्रेस जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थी? ये विदेश सचिव थी। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र ने 5 सितंबर को वेस्ट मिशन का शुभारंभ किया। जो वेस्ट जो मिशन है उसका नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है आपकी? वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दाइहात्सु योनेक्स जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप सितंबर के पहले सप्ताह में किस शहर में आयोजित की गई थी? ओसाका। जापान के कहाँ पे की गई थी? ओसाका में। नेक्स्ट है CDSCO द्वारा 5 सितंबर को अनुमोदित भारत के पहले इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। क्या नाम है इसका? इनकोवैक। और किसने बनाई है? भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। CDSCO का जो पूर्ण रूप है वो क्या है आपका? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। नेक्स्ट है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 5 सितंबर को नई दिल्ली पहुंची थी, तो वह क्या है? शेख हसीना। क्या नाम इनका? शेख हसीना। रूपसा नदी पर 5.13 किलोमीटर लंबे रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किस देश में किया गया? बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे? रूपसा नदी के ऊपर 5.13 किलोमीटर लंबा रूपसा रेल पुल। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस श्रद्धेय जैन संत की पुण्यतिथि है? तो ये किसकी है? मदर टेरेसा की। किसकी है? मदर टेरेसा की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के जो है कौन से राष्ट्रपति थे? उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले जो है क्या थे? उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति थे। और अभी कौन से बने हैं? जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो है अभी जो है करंट में उपराष्ट्रपति हैं। हम विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और नेक्स्ट देखिए देश का पहला संशोधित जैव ग्राम दासपारा किस राज्य में जो है विकसित किया गया है? त्रिपुरा में। कहाँ किया जाएगा? त्रिपुरा राज्य में। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम 4 सितंबर को दुबई में आयोजित 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में चैंपियन बने हैं। कहाँ पे? दुबई के अंदर। नेक्स्ट है भारत ने 4 सितंबर को पहली बार आधिकारिक UCI MTB इंटरनेशनल साइक्लिस्ट यूनियन माउंटेन बाइक कार्यक्रम की मेजबानी किस स्थान पर की है? लेह लद्दाख के अंदर। कहाँ पे की है? लेह लद्दाख में। 4 सितंबर को अनावरण किए गए 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? सवज। और सवज का मतलब क्या है? शेर। सवज का संबंध क्या है? शेर से है। सवज का किस अनुरूप? ये मैंने बता दिया आपको। छोटा शेर जो है सवज बोलते हैं उसको। उस बिजनेस टाइफून का नाम बताइए जो कभी टाटा ग्रुप का नेतृत्व करता था, जिनकी 4 सितंबर को एक सड़क दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई। वो क्या है? साइरस मिस्त्री जो है इनका नाम था। इसरो ने IAD के साथ एक नई तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। IAD क्या है? IED क्या है? ये IAD क्या है? इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक डिसिलेटर। ये क्या है आपका? इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक
डिसिलेटर। आईएडी को किस साउंडिंग रॉकेट के द्वारा प्रेक्षित किया गया है? रोहिणी। किसके द्वारा? रोहिणी के द्वारा। नेक्स्ट आपका है आईएडी केरल में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से जो है लॉन्च किया गया है। केरल में कहाँ से? थुम्बा से। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग से जो है इसको लॉन्च किया गया है। सेना के खरगक और वायुसेना ने किस राज्य में सितंबर के पहले सप्ताह में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का जो है आयोजन किया था? पंजाब के अंदर। कहाँ पे किया गया? पंजाब के अंदर। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कहाँ पे? गुजरात में जो है 3 जो है बल्क ड्रग पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व या नाइट स्काई अभ्यारण्य किस स्थान पर जो है स्थापित किया जाना है? हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका? लद्दाख के अंदर। कहाँ पे पड़ता है ये? लद्दाख के अंदर। चांगथांग वन्य अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित में? आपको बता दिया, लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कितने भारतीय शहर शामिल है? 3। कितने हैं? 3। इन 3 शहरों में कौन तेलंगाना से है? वारंगल। तेलंगाना से कौन सा आपका? वारंगल जो है शहर है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के किस शनिवार को मनाया जाता है? पहले शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस शनिवार को, सितंबर में पहले शनिवार को। 1990 के दशक में मवेशियों के शवों में किस दवा के अवशेषों की उपस्थिति के कारण भारत में गिद्धों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? तो वो क्या थी आपकी? डाइक्लोफेनाक। क्या नाम था उस दवाई का? डाइक्लोफेनाक। 1990 में जो गिद्धों की मृत्यु हो गई थी। विश्व नारियल दिवस जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में नारियल का पहला सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश है भारत, जो सालाना 20.3 मिलियन से अधिक नट्स का उत्पादन करता है। तो भारत का कौन सा स्थान है नारियल में? विश्व में नारियल में फर्स्ट जो है स्थान है। भारतीय नौसेना 2 सितंबर को अपनी नई नौसेना पताका ध्वज प्राप्त की। ध्वज के दाहिने आधे हिस्से पर अंकित मोहर का आकार कैसा होगा? अष्टकोण। कैसा होगा? अष्टकोण। और ये किससे है? मराठा साम्राज्य से संबंध है। अष्टकोणीय मोहर किस महान भारत सम्राट की मोहर से निकाली है? तो ये शिवाजी महाराज की। अष्टकोणीय मोहर किस महान भारतीय सम्राट की मोहर से निकाली गई है? तो ये है आपकी शिवाजी महाराज। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वर्ण है। क्या है? सम नो वर्ण है। नेक्स्ट आपका है गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की भारतीय सेना की टुकड़ी ने किस देश में अभ्यास वोस्तोक 2022 में जो है भाग लिया था? भारतीय सेना की टुकड़ी ने रूस में। कहाँ पे आयोजित हुआ था ये? रूस के अंदर। 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त को जारी अंतरिम अनुमानों के अनुसार इस तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि जो है दर्ज की गई है? तो वो कितनी है आपकी? 13.5% वृद्धि जो है दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था के किस प्रमुख क्षेत्र ने 30 जून को समाप्त तिहाई में 25.7% की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की है? तो वो कौन सा आपका? सर्विस सेक्टर है। किस सेक्टर के अंदर? सर्विस सेक्टर के अंदर जो है दर्ज की गई है। किस अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन ने हमारे सौर मंडल के दायरे के बाहर स्थित एक ग्रह सदृश पिंड एक एक्सोप्लैनेट की पहली छवि को कैप्चर किया है? एक्सोप्लैनेट की पहली छवि को किसने किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। किसने किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो है इसको कैप्चर किया है। एडीबी ने किस राज्य को मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 4000 करोड़ का जो ऋण दिया है? तो वो किसको दिया है? महाराष्ट्र को। किसके लिए? मेडिकल कॉलेज के लिए। किसने? एडीबी ने, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट है आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश से आगे जो है निकल गया है? यूके से। किसको पीछे छोड़ दिया भारत ने? यूके को जो है पीछे छोड़ दिया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? शेरशाह ने। किसने? फिल्म फेयर जो है पुरस्कार किसने जीता है? शेरशाह फिल्म ने। इस वर्ष के फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई जो है सुप्रसिद्ध क्या है? फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट है, किस शीर्ष एजेंसी ने 30 अगस्त को भारत एट 100 के लिए प्रतिष्ठात्मक रोड मैप जो है तैयार किया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने क्या किया है? भारत एट 100 जो रोड मैप है तैयार किया है किसने? भारत की प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो है तैयार किया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान प्रमुख कौन है? डॉक्टर विवेक देबरॉय इस समिति के जो है अध्यक्ष हैं। खालिस्तान की 23 वर्षीय ब्यूटी क्वीन मिस दिविता रॉय ने प्रतिष्ठित मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से। क्या नाम है इनका? मिस दिविता रॉय। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश में दिए जाते हैं? फिलीपींस में। कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रायोजित करता है? रॉकफेलर ब्रदर्स फंड यूएसए। कौन करता है? रॉकफेलर्स ब्रदर्स फंड यूएसए। और कहाँ पे दिए जाते हैं? फिलीपींस के अंदर। इस वर्ष कितने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दिए गए हैं वो आपको याद रखना कितने हैं? 4। कितने? 4। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 22 किस स्थान पर जो है किया है? ये है आपका चेन्नई तट से दूर। नेक्स्ट है, उस अनुभवी रूसी राजनेता का नाम बताइए जिन्होंने 1990 के दशक में बिना रक्तपात के शीत युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो वो कौन था आपका? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन था ये? मिखाइल गोर्बाचेव। कहाँ के? रूस के राजनेता थे जिन्होंने क्या कर दिया था? 1990 के शीत युद्ध को बिना रक्तपात के जो है समाप्त कर दिया था। गोर्बाचेव द्वारा कौन से 2 प्रसिद्ध शब्द गढ़े गए थे? तो वो क्या था? ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है? खुलापन। और एक इनका था प्रेस्त्रोइका। प्रेस्त्रोइका का मतलब क्या है? पुनर्गठन। तो 2 शब्द जो है इनके द्वारा गढ़े गए थे। ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन और प्रेस्त्रोइका का मतलब होता है आपका पुनर्गठन। नेक्स्ट है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, दोनों दिए गए। अभिजीत सेन अनुभवी अर्थशास्त्री योजना आयोग के पूर्व सदस्य 2004 से 14 और जेएनयू के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग में प्रोफेसर। हाल ही में किन कारण चर्चाओं में रहे थे? उनका देहांत हो गया है। ये कौन थे आपके? अभिजीत सेन। और ये क्या थे? अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहली बार खालिस्तान ने भारतीय स्थानीय उद्योग द्वारा निर्मित पूर्ण बंदूक गोला बारूद की जो है पहली खेप प्राप्त की है। वो किसने की है? भारतीय नौसेना ने। और ये जो है भारत के जो है स्थानीय उद्योग के द्वारा इसको बनाया गया है। व्हेल शार्क किस भारतीय राज्य के तट के पास बड़ी संख्या में पाई जाती है? गुजरात तट के पास जो है व्हेल शार्क जो है बड़ी संख्या में भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है, T20 वनडे टेस्ट और तीनों प्रारूपों में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन है ये? विराट कोहली, जिन्होंने क्या किया है? तीनों प्रारूपों में जो है टेस्ट के 100 मैच जो है खेले हैं और भारत के जो पहले हैं और दुनिया के क्या है? दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। भारतीय सेना ने जो है खालिस्तान नामक स्वदेशी भारतीय लाइट टैंक को शामिल करने की योजना बना रही है, जिसे विशेष रूप से ऊंचाई क्षेत्रों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये क्या है? इसका नाम क्या है? जोरावर। क्या नाम है इसका? टैंक का जोरावर। जो ये किसके लिए यूज किया जाएगा?
उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए। नेक्स्ट आपका है BWUF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 28 अगस्त को जो है कहाँ पे हुई है आपकी, टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो, जापान के अंदर। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने 25 अगस्त को 28वां मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। कहाँ पे हुआ था? आबू धाबी के अंदर। कहाँ पे? आबू धाबी के अंदर। इस वर्ष के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत को जो है व्यास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। और व्यास सम्मान किस में दिया जाता है? हिंदी साहित्य के अंदर दिया जाता है। और व्यास सम्मान में दिया जाने वाला नगद पुरस्कार क्या है आपकी? 4 लाख की जो है राशि जो है इसके अंदर दी जाती है। कितनी? 4 लाख राशि जो है दी जाती है व्यास सम्मान के अंदर। और ये किस में दिया जाता है? हिंदी साहित्य के अंदर। तो ये थे आपके सितंबर माह के जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और जो है अब आगे आपको हर मंथ की जो वीडियो है चैनल पे आपको मिल जाएगी। पीछे जो हम 1 साल का जो है करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।